दोस्तों, आज मेरे लिए एक बहुत ही इमोशनल मौका है। आज मेरा मन बहुत दुखी है, व्यथित है, क्योंकि आज 5 अप्रैल है। 5 अप्रैल 1993 को ही मेरी फेवरेट एक्ट्रेस जो है, जिन्होंने मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा था, जिनका नाम था दिव्या भारती। नाम तो आपने सुना होगा, और नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए, क्योंकि मेरी फेवरेट एक्ट्रेस जो दिव्या भारती थी, ये हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। जैसे कि आप जानते हैं कि उनका एक एक्सीडेंट हो गया था। वो 5th फ्लोर जो उनका घर था, जो फ्लैट में, वहाँ से वो नीचे गिर गई थी। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जिस पर विश्वास करें या न करें आप, मुझे मालूम नहीं है। लोगों का कहना है कि वो नशे में थी, या कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि एक्चुअली सुसाइड था। मुझे तो लगता है कि वो एक एक्सीडेंट ही था। 5th फ्लोर से नीचे वो गिर गई, तो ऐसा हो भी सकता है। लेट्स नॉट गो इनटू द डिटेल्स। लेकिन आज ये मौका है, 5th अप्रैल आज है, और आज मैं दिव्या जी को एक श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। उनके बारे में कुछ गुप्त ज्ञान, अब मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है तो मुझे उनके बारे में बहुत सारी बातें पता है जो आपको पता नहीं होगी। तो अगर आपको दिव्या जी में इंटरेस्ट है, और अगर आप एक बॉलीवुड बफ है, अगर आप बॉलीवुड की जो चर्चाएं होती है इसमें इंटरेस्ट रखते हैं थोड़ा बहुत भी, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा है। आपको अच्छी जानकारी मैं दूंगा। मैंने काफ़ी सारी जानकारी इकट्ठी की है दिव्या जी के बारे में। एक्चुअली मुझे इकट्ठी करनी नहीं पड़ी, क्योंकि मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है ना, तो इसलिए मुझे उनके बारे में सब कुछ पता है। जितना मुझे पता है किसी को भी पता नहीं होगा शायद। इस बात का आपके भाई ने कभी घमंड भी नहीं किया। लेकिन अगर आपको जानना है तो आपको एक ही चीज़ करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, दिव्या भारती का जन्म जो है वो 25 फरवरी 1974 को हुआ था। अगर आज वो ज़िंदा होती तो वो करीबन 50 साल के पास पहुंच गई होती। और फिर वही बात है ना कि अभी वो शायद कोई कैरेक्टर रोल्स करती होती। जैसे आप देख रहे हैं कि अजय देवगन हर एक मूवी में अब तब्बू को ले रहे हैं एज ए कैरेक्टर आर्टिस्ट। नहीं, शायद अजय देवगन तब्बू को रिप्लेस नहीं करते दिव्या भारती से, क्योंकि तब्बू का कनेक्शन, तब्बू के तार तो अजय देवगन के कॉलेज टाइम से जुड़े हुए हैं ना। क्या पता अब काजोल को खतरा है, हर एक नई फिल्म में तब्बू दिख रही है यार। खैर ये तो अलग बात है, ये तो एक गॉसिप में आ गया था मैं। लेकिन हो सकता है कि बहुत सारी जो एक्ट्रेसेस हैं, जैसे रानी मुखर्जी है, काजोल है, इनकी जगह दिव्या भारती ले लेती। और दिव्या भारती की शादी आप जानते हैं कि साजिद नाडियाडवाला से हुई। एक्चुअली साजिद नाडियाडवाला, उनके इंटरव्यूज़ मैंने बाद में देखे जब सलमान खान की मूवी उनके साथ रिलीज़ होने वाली थी, रेस वगैरह। उस समय जब वो आए थे कपिल शर्मा शो वगैरह में, जब मैंने उनको देखा तो ही लुक्स टू बी अ वेरी डिसेंट पर्सन। चेहरे से ही आदमी पता लग जाता है, चेहरा देखकर ही कि आदमी किस टाइप का आदमी होगा। अगर उनका हाथ होता ना कुछ इसमें, अगर लोग मर्डर मान रहे थे इसको कि 1993 में दिव्या भारती का मर्डर हुआ, कुछ लोगों का सोचना ऐसा भी है, कुछ का सोचना है कि सुसाइड किया उन्होंने, ये सब पेपर में छपा था उस वक्त। और आप भी मुझे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका क्या सोचना है। क्या उन्होंने सुसाइड किया था, उनका मर्डर हुआ, या फिर वो नशे में गिर गई, या वो अपने सक्सेस को संभाल नहीं पाई। 19 साल की थी सिर्फ यार, 19 साल की। और मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मेरी पर्सनल व्यथा आपको बताऊं, मैं उनका बहुत ही बड़ा फ़ैन रहा हूं। जिसे कहते हैं ना कि मैं जब छोटा बच्चा था उस समय, और मुझे जवान बनाया दिव्या भारती ने। जब उनका वो सॉन्ग था ना, ऐसी दीवानगी, शाहरुख खान के साथ, आपको याद है जब पीले रंग के कुछ उन्होंने कान में झुमके ऐसे बालियां पहनी थी, और एक जो ड्रेस पहना था, हर एक कॉलेज की लड़की अपने आप को दिव्या भारती समझने लगी थी। और हम तो बहुत छोटे थे उस वक्त, स्कूल में थे। लेकिन उस वक्त जैसे वो दिव्या, एक और भी दिव्या है,
दिव्या दत्ता, अगर दिल्ली 6 मूवी देखी हो, उसमें वो छोटे बच्चे कहते हैं ना दिव्या दत्ता से कि अरे हमें मर्द बना दो, वो प्रॉस्टिट्यूट थी उस मूवी में, अगर आपने देखी हो दिल्ली 6। वैसे ही हमको मर्द बनाया दिव्या भारती ने। वो सॉन्ग है ना ऐसी दीवानगी, उससे पर जो सांसें वो लेती है ना, उससे एरोटिक, उससे सेक्सी मुझे कुछ लगता ही नहीं है। और जो ऋषि कपूर साहब के साथ जो उनका गाना था कि तेरी इसी अदा ने सनम, उफ, उससे सेक्सी अभी कोई एक्ट्रेस मुझे, आप देखना इस सॉन्ग को आज आराम से, ऐसी दीवानगी और ये दोनों सॉन्ग्स तेरी इस अदा पे सनम, ये जो 1992 में फिल्म रिलीज़ हुई थी दीवाना राज कंवर की, इसमें ये सॉन्ग्स आप देखना ज़रूर, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आपका दिल धड़क उठेगा। मेरे तो जीवन में परिवर्तन मुझे बच्चे से एडल्ट इन्हीं सॉन्ग्स ने बनाया। और जो दिव्या भारती कहती है ना इसी मूवी में, मार डालूंगी, ओहो सही में मार डालती है आपको वो। और जब वो कहती है कि जब वो इतनी कम उम्र में उन्होंने हिम्मत कर ली थी विधवा का रोल करने की, आधी पिक्चर में विधवा रहती है, और जब शाहरुख खान उनकी मांग भर देते हैं विधवा की, मतलब दिव्या भारती की, तब वो कहती है कि जब शाहरुख खान कहता है क्या करें, हम अपनी जान दे दें क्या आपके लिए, तो बोलती है ना हमने ऐसा तो नहीं कहा। ओफ, क्या डायलॉग था, एकदम दीवाना पिक्चर ने मुझे उनका दीवाना बना दिया था। देखिए एक और गुप्त बात बताऊं मैं उनके बारे में, जो किसी ने नहीं बताया होगा आपको, किसी ने कभी कोई सोच ही नहीं सकता है, ऐसी गुप्त बात मैं आपको बताने वाला हूँ दिव्या भारती के बारे में। अगर उनके फ़ैन हैं उनके नाम को लेकर, कभी आपने इस एंगल से सोचा ही नहीं होगा। मैं आपको बात बताऊंगा, बिल्कुल थोड़ा सा जटिल होते जा रहा है विषय ये शायद, लेकिन मैं बिल्कुल सरल भाषा में सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका नाम ही सरल भाषा है। हाय, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अतुल। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोज़ आपको आसानी से मिल जाएंगे। देखिए इनका जो नाम है ना दिव्या, DIVYA, इसका एक फुल फॉर्म मैंने सोचा है और जो बिल्कुल दिव्या भारती पे एप्लीकेबल होता है। DIVYA का फुल फॉर्म है डेथ इन अ वेरी यंग एज। 19 साल में उनकी डेथ हो गई। तो आप देखिए ये मैंने खुद ने बनाया है, मैंने सोचा है, लेकिन पता नहीं अब, लेकिन दूसरी दिव्या है तो सब जिंदा हैं। दिव्या दत्ता है, दिव्या राणा है, इतनी सारी एक्ट्रेसेस हैं, एक मेरी फ्रेंड भी है दिव्या। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि दिव्या हो तो बहुत जल्दी मर जाएगी, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। पर हर दिव्या ऐसी नहीं हो सकती ना दिव्या भारती जैसी। लेकिन दिव्या भारती 1990 में सिर्फ 16 साल की थी। और मालूम है आपको उनकी डेब्यू मूवी कौन सी थी? विश्वात्मा नहीं थी, दीवाना भी नहीं थी, शोला और शबनम भी नहीं थी, शतरंज भी नहीं थी, कोई भी मूवी नहीं थी, बल्कि बाबला राजा थी, जिसको हिंदी में डब किया गया रामपुर का राजा। ये जो बाबला राजा वेंकटेश के साथ तेलुगु में सुपर हिट मूवी थी। दिव्या भारती के पापा मम्मी कोई फिल्म इंडस्ट्री से नहीं थे, वो लोग शायद इंश्योरेंस का काम करते थे। और फिर उन्होंने 16 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी और मॉडलिंग स्टार्ट किया। फिर उनके बड़ा ब्रेक मिला बाबला राजा में, और इस मूवी को हिंदी में बनाया गया रामपुर का राजा। ये बहुत सुपर हिट मूवी, आप चेक करिएगा, पहली मूवी। 16 साल की उम्र में उन्होंने स्टारडम देख लिया। उसके बाद फिर उन्हें जो हिंदी लक्स अवार्ड भी मिला, लक्स फ्रेश फेस का अवार्ड उन्हें मिल गया दीवाना मूवी में। और विश्वात्मा आई। विश्वात्मा को वो जो सॉन्ग है ना, आज भी कोई भी शादी होती है तो 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, इस सॉन्ग के बिना कोई बारात आज जाती ही नहीं, आज भी 7 समंदर पार। क्या लगी है उसमें दिव्या भारती है। अच्छा, इसके अलावा दिल आशना है। जब हेमा मालिनी जी ने सोचा कि वो डायरेक्शन करेगी तो उन्होंने चूज़ किया था दिव्या भारती को। मैंने बताया राज कंवर की सुपरहिट मूवी दीवाना। और शतरंज आई थी, शोला और शबनम, डेविड धवन द्वारा निर्मित। शोला और शबनम के सेट पर ही उनकी मुलाकात साजिद नडियादवाला से हुई और दोनों में प्यार हो गया। और साजिद नडियादवाला का जो अपार्टमेंट है वर्सोवा में, वहाँ पर उनकी शादी हुई। सिर्फ 3 ही लोग आए थे। आपको गुप्त ज्ञान बताऊँ, एक तो जो शादी करवाने वाले जो इंसान होते हैं, जो खलीफा, ये क्या बोलते हैं उनको, जो भी शादी करवाते हैं ना मुस्लिम्स में, तो मुस्लिम्स का पंडित समझो, मुझे वो वर्ड मालूम नहीं है, सॉरी। आपको मिले तो आप मुझे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में बताना कि जो मुस्लिम्स में शादी करवाते हैं ना, वो
निकाह करवाते हैं, उनको क्या कहते हैं, वो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, प्लीज़ मुझे बताइएगा। और उसमें संगीता नाम की जो हेयर ड्रेसर थी, जो कि साजिद नाडियाड वाला ग्रुप में थी, वो साजिद नाडियाड वाला की बहुत अच्छी फ्रेंड थी, वो आई थी, उनके हस्बैंड आए थे, और ये जो शादी करवाते हैं मुस्लिम्स में वो आए थे, और एकदम प्राइवेटली उन्होंने शादी कर ली। और कितने लोगों का दिल टूट गया साहब उस दिन। 19 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली। लेकिन ये जो डेट है 5 अप्रैल 1993, मुझे अभी भी याद है। मेरी एग्ज़ाम थी और मैं स्कूल की एग्ज़ाम देने गया था, और जो एग्ज़ाम दे के वापस आया तो मुझे ये जानकारी मिली कि अब दिव्या भारती इस दुनिया में नहीं है। कुछ पिछले दिन ही हुआ था, ये 6 तारीख को जब मैं एग्ज़ाम दे के आया तब टीवी पे भी ये न्यूज़ चल रही थी अलग अलग तरीके की। बहुत ही मुझे दुख हुआ था, आज भी इस बात का दुख है। और मैं बताऊं आपको कि इन्होंने ऑलरेडी साइन कर दी थी, या डायरेक्टर साइन करने की सोच रहे थे, मोहरा जैसी मूवी। आप सोचो अगर दिव्या भारती टिप टिप बरसा पानी गाती तो आज वो रवीना टंडन की जगह ली होती उन्होंने। और समझो कि तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, अक्षय कुमार के साथ दिव्या भारती को मिलता ये सॉन्ग, तो कितना बड़ा स्टारडम उन्हें मिल पाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रही। और मैं आपको बताऊं, विजय पथ मूवी जो लॉन्च पैड थी तब्बू की, आज तब्बू दिखती नहीं इंडस्ट्री में, अगर विजय पथ मूवी दिव्या भारती को मिल गई होती। तो बहुत सारी मूवीज़ उन्हें मिलने वाली थी। और मुझे पर्सनली लगता है कि दिव्या भारती की सिमिलैरिटी थोड़ी थोड़ी श्रीदेवी जैसी भी मुझे लगती है। उनकी अदाएँ कुछ श्रीदेवी जैसी भी हैं। श्रीदेवी जी ने लिखा भी था, मुझे याद है न्यूज़पेपर में मैंने उस वक्त पढ़ा था कि उन्हें बहुत दुख हुआ दिव्या भारती चली गई दुनिया से। अब पता नहीं, मुझे एक्ट्रेसेस खुश होती हैं अगर उनकी कॉम्पिटिटर चली जाए। श्रीदेवी का बहुत बड़ा कंपटीशन आ गया था उस वक्त दिव्या भारती के रूप में, एक से एक मूवीज़, जिस मूवी में हाथ रखती वो सुपरहिट हो जाती। और नाडियाड वाला ग्रुप की बहू बन गई थी वो, तो आपको उनको रोकने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन मौत ऐसी चीज़ होती है ना जो इंसान के हाथ में नहीं होती है। मौत इंसान को ले ही जाती है। हम ये सोच रहे थे कि आग जो है वो सबसे खतरनाक चीज़ है, आग को तो पानी मिटा देती है। हम ये सोच रहे थे कि पानी बहुत खतरनाक है तो पानी को तो इंसान पी जाता है। हम सोच रहे थे इंसान खतरनाक है तो इंसान को मौत ले जाती है। तो मौत बहुत खतरनाक है, और मौत से भी ज़्यादा इसलिए हम प्रार्थना ही कर सकते हैं। आज जहाँ भी दिव्या जी हैं, आज जहाँ भी दिव्या भारती है, ये वीडियो उनके लिए एक श्रद्धांजलि है। मैंने कुछ छुपी हुई बातें उनके बारे में बताई कि वो फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं थी, पहली मूवी उनकी कौन सी थी और उनकी मौत किस प्रकार से हुई। ये सब आज के जनरेशन के लोगों को पता होना चाहिए कि दिव्या भारती एक एक्ट्रेस थी। और मैंने बताया उनके 2 सॉन्ग आप ज़रूर देखिएगा। एक तो ऐसी दीवानगी, स्टार्टिंग ही देखिएगा, जब वो आती है दौड़ते हुए बिल्कुल स्लो मोशन में, वो सांसें लेती है ना। मल्लिका शेरावत फेल है, सनी लियोनी फेल है। एक बार आप देखो तो सही कैसे सांसें लेती, क्या ड्रेस पहनी है उन्होंने। और तेरी इस अदा पे सनम, उससे सेक्सी कुछ भी नहीं है उस सॉन्ग से यार। क्या फीलिंग दिखाई गई उस सॉन्ग में। शायद ऋषि कपूर और ये जो दिव्या भारती इस फिल्म में उनकी शादी हो जाती है, वो हनीमून पे जाते हैं तब ये सॉन्ग होता है। एक बारिश के अंदर वो भीगती भी है, आउट ऑफ द वर्ल्ड। सो यार थोड़ी आंखें नम हैं क्योंकि दिव्या जी अब नहीं है हमारे साथ। लेकिन जहाँ भी हैं, हमारी प्रेयर्स ही है ना मौत को भी डिफीट कर सकती है, और हमारी प्रेयर्स ही लोगों तक पहुँचती है। आज दिव्या जी तक ये वीडियो शायद पहुँचे या ना पहुँचे, वो तो इस दुनिया में नहीं है, पर दिव्या जी के चाहने वालों तक ये वीडियो पहुंच रहा है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे कि उनकी ख्याति और भी बढ़ सके। ऐसे तो वो बहुत फेमस है ही, उनको तो उनके बारे में कुछ भी कहना है एक सूरज के सामने छोटा दिया लगाना है। लेकिन आज मैं उनके नाम से एक दिया लगाऊंगा मंदिर में ज़रूर, और ये मेरी श्रद्धांजलि होगी उनके लिए। फिर मिलता हूँ किसी और दिन, ऐसी इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, छुपी हुई इन्फॉर्मेशन बॉलीवुड की आपके साथ साझा करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।